खैर जफर इस्लाम जी जवाब दीजिए, सारे भ्रष्टाचारी क्यों आपको विपक्ष में ही नजर आते हैं? आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं मेरठ में कि मैं किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शूंगा नहीं। ये तो ऐसा लग रहा है ना कि जानबूझकर विपक्ष को सलाखों के पीछे भेजना चाहते हैं आप। क्यों ना कहे विपक्ष कि ये तो बिल्कुल ऐसा मैच आप खेलने जा रहे हैं जिसमें सामने प्लेयर है ही नहीं खेलने के लिए। देखिए, जो ईमानदार होता है ना, और जिसने कोई खोट नहीं किया, कोई चोरी नहीं की है, वो पहले ही समन में आके सब जो है सफाई दे देता है। वो इस फिराक में नहीं रहता है कि कैसे बचाव करना है अपना। तो 1 समन नहीं, 2 समन नहीं, 3 समन नहीं, 4 समन नहीं, 5 समन नहीं, 6 समन नहीं, 7 नहीं, 8, 9वें समन में अभी जहां उनकी जगह होनी चाहिए थी वहां गए। ये दोनों का तरह देखिए, दोनों ने समन्स को इग्नोर किया। अगर आप वाकई ऑनेस्ट आदमी है, अगर आपको, अब प्राची जी, अभी हमारे मित्र जो बोल रहे थे समाजवादी पार्टी के, उनसे अगर उन्हें समन आ जाए और जहां उनकी कोई भागीदारी ना हो चोरी में, तो क्या करेंगे? वो सबसे पहले जाके समन का जवाब देंगे, भाई कि मैं ऑनेस्ट हूं, मेरे कोई भागीदारी नहीं इसमें, आपको शायद कुछ गलतफहमी हो गया, मुझे दस्तावेज दिखाइए, मैं आप क्लैरिफिकेशन देता हूं। ये डंके की चोट पर आदमी जाएगा। क्यों? बिकॉज उसको कॉन्फिडेंस है। लेकिन अगर आपने चोरी की है तो फिर आप उस जोड़ तोड़ में लग जाएंगे, कैसे बचना चाहिए। तो वही हुआ है ना, जो एक में नहीं, हमने तो इतने बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक्सपोज किया, इतने सारे डिटेल्स दिए हैं, लेकिन आज एक बड़ी बात कह रहा हूं आपको, जो सबने इग्नोर कर दिया। लेकिन देखिए, देखने की और सोचने की बात है प्राची जी, कि आज उस मंच से सुनीता केजरीवाल मैडम जो थी, उन्होंने जो केजरीवाल जी का जो मैसेज पढ़ा, उस मैसेज में आपने देखा कि उन्होंने किस तरह से मंच पे बैठे सारे लोगों को अपमानित किया। उस मैसेज ने, जब उन्होंने कहा कि 75 सालों तक कुछ भी नहीं हुआ देश में, कुछ नहीं, टूटी सड़कें, फूकी सड़कें, ये वो सब चीज कह दिया, और मंच पे सारे भाई लोग बैठे हैं और उस चीज को सुन रहे हैं। बिकॉज वो जानते हैं कि हम एक दूसरे के खिलाफ ही रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। लेकिन ये साथ जो आया है ना, ये जो है करप्शन करने वालों की, चोरों की टोली है। तक देखिए ना जफर इस्लाम जी, अभी तक आप इस इंडिया गठबंधन के कितने टुकड़े हैं इस पर बात किया करते थे। इंडिया गठबंधन के घटक दल कैसे बिखरे हुए हैं, आप इस पर बात किया करते थे, इनके बयानों पर चुटकियां लिया करते थे। आज तो सब एक साथ बैठे हैं, सब हाथ पकड़ के अपनी शक्ति दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के मुद्दे ने सबको एकजुट कर दिया। जफर इस्लाम साहब, मुश्किल नहीं लग रहा अब आपको आने वाले वक्त में? प्राची जी, ये न कभी एक साथ थे और न कभी एक साथ रहे। कहां थी ममता जी? ममता जी तो आई नहीं। आप देखिए, हकीकत ये है कि ये सब कहने की बात है। ये हर बार जब परेड ग्राउंड में मिले थे तो कितनी लंबी, बड़े लोग इतने सारे मिले, सब कहां हैं? आपको ममता जी की गैर मौजूदगी नजर आ गई, लेकिन उन्हीं की पार्टी के डेरेक ओब्रायन नजर नहीं आए, आपको बाकी नेता नजर नहीं आए जफर इस्लाम साहब। अरे जिनकी हैसियत ही नहीं, जिनकी हैसियत ही नहीं है, वो उसको भेज दिया। उनकी क्या हैसियत है? कोई एक डिसीजन भी ले सकते हैं क्या? उसमें मुंह भी खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते हैं। देखिए, ये सारी पार्टियां जो है आज जो साथ दिखी, वो गले तो मिल रही हैं, हाथ से तो हाथ मिला रही, लेकिन दिल किसी के नहीं मिले हुए। आप बताइए, क्या राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे ने सेटलमेंट कर लिया भाई? वहां पर सीटों का अनाउंसमेंट कर दिया महाराष्ट्र में? ये मशीन तो आप ही के पास है, जो सबका भ्रष्टाचार मेजर कर लेती है, जो सबके दिल मिले या नहीं मिले ये भी मेजर कर लेती है। अभी तो मुझे जो तस्वीर दिख रही है, मैं उसके आधार पर मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, सब हाथ मिलाकर खड़े हैं। अभी संजय राउत जी ने क्या नहीं, संजय राउत जी ने कहा कि हमारे इख्तिलाफ है भाई, 3-4 सीटें हमें अभी चर्चा करनी पड़ेगी। वहां पर बिहार में कह रही है कांग्रेस की, नहीं भाई मुझे चर्चा करनी पड़ेगी।